नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेंद्र इनवा सहयोग से संबंधित आज एक मीटिंग लेके आए हैं और उस मीटिंग में है आज सहयोग को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर और एक मंच से लेकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले काफी क्षमता के और अपनी रचनात्मकता और सृजनशीलता के धनी सहयोगी श्री संजय रोशन तलवार साहब हमारे बीच है। आज वो कुछ सहयोग और उनके फिल्म के बारे में हमें बताएंगे और उनसे हम कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहेंगे जो सहयोग को, योग को और हमारी इस संस्कृति में, हमारे इस धर्म में विशेष बातें रखती है। हम उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। संजय जी रोशन तलवार जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद रिनवा साहब। आप लोगों के बीच में आकर मुझे आप लोगों ने मौका दिया है कि मैं कुछ अपने काम के बारे में, जो फिल्मों के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं, उसके बारे में कुछ चर्चा करूं। आपका क्या प्रश्न है, आप पूछिए और मैं जवाब दूंगा। जानना चाहेंगे सर, योग ऐसी विधा है जो आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण, धर्म, ये होने के साथ ही इसको फिल्म के रूप में कैसे आपने ले लिया? क्योंकि आपके कुछ भजन हमें फिल्मी भजन जैसे भी लगते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके अंदर कौन सा फिल्म का कलाकार ऐसा बैठा है जो आपको हमारे इस योग में, सहयोग में फिल्म के रूप में दिखाया जा रहा है? वो क्या बात है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है रिमा जी। देखिए, हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने अनुभवों को समेटता रहता है पूरे जीवन में और फिर वह लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। वही एक छोटा सा बच्चा मेरे अंदर भी जागृत था जब मैं छोटा था। तो संगीत के परिवार में जहाँ संगीत पवरता था वहां मैं पैदा हुआ। वहां से संगीत मेरे अंदर घुट घुट के आ गया। हालांकि मैंने कोई तालीम नहीं हासिल की संगीत को लेकर, मगर माता पिता के जो कह लें कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है संगीत का, वह मेरे में इतना ज्यादा था कि जब मैं अध्यात्म की तरफ मेरा ध्यान हुआ और मेरा पहला संबंध श्री माता जी निर्मला देवी जी के साथ हुआ, तो वहां मुझे ज्ञात हुआ कि सहज योग एक ऐसा योग है जिसको करने से, जिसकी ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को जगाकर उस परम शक्ति का अनुभव अपने मज्जा तंतु में, अपने हाथों में, अपने जीवन में उसको महसूस कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी जीवन की। 27 साल की उम्र में मैं माँ को मिला। आज मैं 67 का होने जा रहा हूँ। 40 साल हो गए मुझे इस दर्शन के, और शायद ऐसा ही रहा। और अब तो पक्की बात है कि जब माँ को मिलने के बाद जब उनका प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पे पड़ा और जब उन्होंने मुझे सहयोग के बारे में बताया, ये शक्ति के बारे में मुझे वो जागृति प्रदान की, तो इन 40 सालों में मैंने अपनी जीवन में इतना परिवर्तन महसूस किया, इतना ज्यादा परिवर्तन महसूस किया। और सबसे बड़ा परिवर्तन जिसका आपका प्रश्न था संगीत को लेकर, वो ये था कि एक तो मेरी आवाज न जाने कैसे थी और कैसे खुल के एकदम मुलायम सी हो गई उनकी कृपा से। मैं सहयोग को समझ समझ के उसको पोएट्री और प्रोज के फॉर्म में लिखने लगा। और मेरा ये सौभाग्य था कि 14-15 साल श्री माता जी मुझे साथ अपने विदेश ले गई। हिंदुस्तान में भी मैंने उनके साथ कई जगह जगह जाकर सहयोग के प्रचार प्रसार में अपने संगीत का लोगों को अनुभव दिया। और उनके आशीर्वाद से ये संगीत पनपता पनपता मेरे अंदर एक लेखक पैदा हो गया, मेरे अंदर एक संगीतकार पैदा हो गया, एक कंपोजर, एक सिंगर आप कह लीजिए। और मेरा ख्याल है 20-22 सालों के बीच में कोई
20 से 21 एल्बम, माने कि हर साल एक सहयोग की एल्बम निकलती थी, जिसमें श्री माता जी से सीखा हुआ सहयोग कैसे सरलता से लोगों तक पहुंचाया जाए। और जहां तक बात फिल्मी की है, फिल्मों का मुझे बहुत शौक था बचपन में। मैं कह लीजिए कि दिन में कभी-कभी 2-2 3-3 शो फिल्म के देखता था। और मैं देखता अरे था कि फिल्म का बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता था और मैं फिल्म के प्रभाव से बड़ा हुआ हूं। तो मैं जानता हूं कि फिल्म कितना प्रभावित करती है एक बच्चे के मन को। और आज के सिनेमा में जो फिल्में देखने को मिलती हैं, उससे डर लगता है कि हमारे बच्चों में क्या प्रभाव आ रहा है। तो वो चीज को मन में रखते हुए और मेरे संगीत में जो पनपता आई, उसको भी सामने लाते हुए, क्योंकि उसके जरिए मैं लोगों के दिलों तक पहुंच सका पूरे विश्व में। 150 भजन मेरे काफी रोमांचक लोगों ने पसंद किए। और मुझे लगा कि शायद मेरा जो फिल्मों से ताल्लुक है और मेरा जो संगीत से ताल्लुक है, अगर इन दोनों का कहीं मेल हो जाता तो मैं और भी अच्छे तरीके से लोगों तक श्री माता जी का ये सिखाया हुआ संदेश, जो कि मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया, अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया, उसको मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो पहले तो हम लोग वीडियो वगैरह बनाते थे, यूट्यूब में चढ़ाते थे, मगर फिर एक दिन श्री माता जी ने मुझे ये गाइडेंस दी, ये सुझाव दिया कि आपके अंदर जो संगीत अब आ गया है और आपको फिल्म देखने और फिल्म बनाने का जो आपके अंदर एक कह लीजिए जुनून है, उसको पूरा करने के लिए आप सहयोग को फैला सकते हैं इसी माध्यम से। तो आपको खाली प्रयत्न करना होगा, एक शुद्ध इच्छा करनी होगी, और ये काम ये देवी स्वयं पूरा करेगी। और ये मेरा मगर अनुभव है कि मैंने एक फिर। प्रश्न था ये सर, जी आपके जी जी, प्रश्न, बोलिए एक प्रश्न खड़ा बोलिए। हुआ है हाँ, जरूर जरूर कि बोलिए। जब जिस समय आप फिल्मों की बात करते थे या माता जी से भी आपने फिल्म के बारे में बात, उस समय फिल्म एक अच्छा रूप में नहीं मानी जाती थी, फिल्म के काम को लेके या किसी चीज को लेके। तो श्री माता जी ने आपको कैसे ये फिल्मी रूप देने का अपने भजनों में ये कैसे अनुमति दी, या क्या आप पहली या यूं कहे कि ये तुकबंदी थी कि फिल्मी गाने का जो साउंड था या उसका जो संगीतमय लय थी, वो आपने भजन में कैसे उसको बदली, और इसके पीछे आपके वास्तव में आप खुद ही थे या आपके साथ में कोई और भी था जिन्होंने फिल्मी धुनों से भजन गाए या लिखे? हाँ हाँ, वैसा था कि जब फिल्में इतनी रोमांचक होती थी तो लोग उनके शब्द बदल के अपने तरीके से वही गाने बार बार दोहराते थे। ये तो मैंने देखा है 1970s में, जबकि मैं अपने टीनेज में था, तो ये चीज मैं आम देखता था। और मेरे अंदर भी फिर वही हुआ कि जब मैंने श्री माता जी से सहयोग के बारे में समझा, तो मेरे अंदर से ये कविता बहने लगी, एक संगीत बहने लगा कि मैं लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाऊं। ये मेरे अंदर से एक तमन्ना उठी, जिसको श्री माता जी ने और उठाने की कोशिश की, बोला कि हाँ करो, अच्छी बात है। तो उस समय मेरे को और कोई संगीत आता नहीं था, मैं तो बस फिल्मी धुनें जानता था। तो उस समय श्री माता जी ने मुझे अनुमति दी कि अभी सहयोग शुरुआत में, हम लोग 1984-85 की बात कर रहे हैं, जब कि सहयोग में संगीत इतनी अच्छी तरह से, पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा था। सहयोग में केवल श्री माता जी के भाषण थे, श्री माता जी स्वयं आती जाती बताती थी। तो वो उनको ये बात अच्छी लगी कि कोई बच्चा उनका संगीत में इतना घुल मिल गया है और उसके अंदर से कविता निकल रही है कि उसको सहयोग में के ढंग से उस संगीत को आगे लाया जाए। तो उन्होंने मुझे मतलब कह लीजिए कि शी गिव मी एनकरेजमेंट, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप फिल्मी धुनों पे ही लिखिए, कोई बात नहीं है, अभी आप शुरुआत वहीं से करिए। तो वहां से फिर फिल्मी धुनें जो मेरी बहुत फेवरेट थी, उनके शब्द श्री माता जी ने स्वयं मुझे दिए, और साथ ही साथ कुछ मेरे अंदर से जो आ रहा था वो भी मैंने बनाया और माँ के आगे रखा। तो उन्होंने उसको अनुमति दी और कहा कि हाँ, इससे मेरा मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है और हाँ, आप ये अच्छा काम एक कर रहे एक हैं। बात याद आ रही है, श्री जी जी माता जी ने कुछ गाने को किसी अन्य रूप में सुनाने के लिए आपको बोला, जैसे एक फिल्मी कोई गाना था तो माँ ने कहा हाँ कि हाँ। इसको ऐसे गाइए, जरा वो प्रसंग बताइए आप। नहीं, वो था एक एक ऐसा फिल्मी गाना था जो मैं माँ के साथ एक बार गाड़ी में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई गाना सुनाओ। तो जब मैंने वो गाना सुनाया तो माँ ने कहा कि देखिए, लिखने वाले ने ये अपनी माशूका के लिए लिखा है,
मगर आप देवी के साथ बैठे हैं, क्योंकि हम तो माँ को देवी मानते हैं, सच बात तो ये है। तो जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि अब आप चित्त केवल देवी के ऊपर रखें, मुझ पर रखें, और आप इस गाने को गाइए। तो जब हमने इस गाने को गाया तो हम लोग के यहाँ सहज में ऐसा होता है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हम अपने हाथों को खोल के चैतन्य को महसूस कर सकते। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ खोलिए और इसी गाने को मेरे को चित्त में रखते हुए गाइए। तो जब मैंने गाया तो हाथों में से खूब ठंडा ठंडा चैतन्य बहने लगा। और ये जो सहज योग का प्रचार प्रसार है वो यही है, सहज चैतन्य का बहना। तो वहां से शुरुआत हुई मेरे को उस अनुभव की जो माँ मुझे देना चाह रही थी। और वो गाना था, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। तो वही कहा कि देवी के रुख में गाओ। तो वही गाना फिर माँ ने मुझसे दोहराया एक बारी, जब लंदन में उनके पतिदेव सर सीपी श्रीवास्तव जी की नाइटिंग हुई थी 1992 में। तो वहीं पे हॉल में जाकर श्री माता जी ने मुझे कहा कि यही गाना गाओ। तो मेरा ये सौभाग्य था कि इतने बड़े लंदन के हॉल में जाकर और इतनी बड़ी सभा में जहाँ नाइटिंग कर रही थी क्वीन स्वयं, वहाँ मैंने ये भजन गाया और ये फिर बहुत पॉपुलर हुआ। और यहाँ से मैं कहूँगा कि श्री माता जी फिर मेरे को आगे बोलती गई कि आपने संगीत को थोड़ा निखारो, अपने अंदर से संगीत लाओ, अब ये फिल्मी धुनों को छोड़ दो, ये दौर एक निकल चुका। तो जैसे होता है ना, एक माँ बच्चे को तैयार करती है कि वो उसमें उठे और ऊंचा उठे और अपने अंदर की जो सृजन शक्ति है, जो क्रिएटिविटी है, उस पर उस ध्यान धारणा के कारण उसको उभारे। तो उसके कारण फिर मैंने अपने कॉम्पोजिशन बनाने शुरू किए, अपने ही लेखन पे गाया और उसको श्री माता जी ने पूरे विश्व में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे अनुमति दी। और फिर जो आपने सुने हैं आगे जितने भी भजन बने हैं वे इसी के मतलब कारण बने हैं। जी मतलब ये कि मतलब ये कि आपको एक देवी गुरु के रूप में मिली। बिल्कुल। ये था कि एक तो आम, जैसे एक आम आंटी की तरह, वैसे मैं उनको आंटी बुलाता था क्योंकि मैं पहली बार जब मिला तो मुझे सहयोग के बारे में नहीं पता था। मगर जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर तुम इस शक्ति को पहचान सकते हो, देख सकते हो, और ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी रिलीजन से जुड़ा नहीं है, ये एक मानव धर्म है जो तुम्हारे अंदर फूट फूट के कह रहा है कि बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे मेरे को फ्रीडम दो, मुझे मुक्ति दो। वो मुक्ति मांग रहा था। और श्री माता जी कहती हैं कि मैं इसीलिए तो आई हूँ धरती पे कि तुम लोगों को अपने अंदर की जो तबीयतें हैं उनसे मुक्त करके एक सर्वव्यापी शक्ति से तुम्हारा संपर्क करवा दूं, ताकि वो शक्ति तुम्हें पूरी मुक्ति देगी हर चीज की। और वो मुक्ति मैंने 40 साल उसका इतना आनंद उठाया कि फिर जब एक दिन श्री माता जी ने मुझे कहा कि आप यही संगीत और यही क्रिएटिविटी जो आपके अंदर इतने सालों से पैदा हुई है, अगर आप इसको सिनेमा में ले जाएंगे तो आप देखिए कि मेरा मैसेज पूरे विश्व में पहुंच सकता है। और श्री माता जी का मैसेज एक ही था, प्रेम। ये सब एक नई शुरुआत हुई है। अभी तक जो फिल्में बनती थी, रामायण बनती थी, भीम पे बनी है, कृष्ण पे बनी है, भीष्म पितामह सब पे फिल्म बनी, संतोषी माता फिल्म बनी है, ये सब फिल्में धार्मिक फिल्में कहलाती थी। मगर हमें ये पिछली बार आपकी एक फिल्म आई है गैर लक्ष्मी द अवेकनिंग, ये फिल्म आध्यात्मिक है पूरी तरह से। और इस फिल्म में हमने महसूस किया कि जो दर्शक बैठ के देख रहा है वो अपने को अंदर से पूरी तरह से सफाई भी हो रही है उसकी, और एक आनंद की अनुभूति हो रही है और चैतन्य बह रहा है उससे। तो इस आपका जो फिल्म में जो कार्य करने का था वो ऐसा महसूस हुआ कि आप आध्यात्मिक शक्ति को देने के लिए फिल्म बना रहे। अभी तक देखने के लिए बनी थी, अब देने के लिए फिल्म बन रही है, इसके बारे में बताएं। जी, ये आप सही कह रहे हैं। जब माँ ने ये व्यक्त किया था कि फिल्मों के द्वारा आप इसको फैलाएंगे, तो कई साल गुजर गए, लगभग 15 साल गुजर गए जब उन्होंने ये कहा था मुझे कि ये कैसे होगा। पर उस समय वो ये कहती थी, जिस दिन शुद्ध इच्छा से तुम जुट जाओगे इस काम में, तो तुम देखना कैसे कैसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और एक कैसी एक सृजन होगी एक ऐसी फिल्म की जो कि आम जनता के दिलों को छू कर ये मेरा जो संदेश है प्रेम का, सहयोग का, जागृति का, ये तुम आम जन जन तक फिल्मों द्वारा पहुंचा सकोगे। तो उनकी ये जो बात थी ये तब सच हुई। मैं पता नहीं आपके प्रश्न से थोड़ा बुनियाद बनाने के लिए बोल पड़ा ये बात कि
जब मैंने ये चेष्टा की कि मैं ऐसा करूं, तो मुझे कई उतार चढ़ाव के थ्रू, कई लोगों के थ्रू और कई लोगों के जरिए गुजरना पड़ा। तब जाके एक ऐसी टीम मेरे साथ इकट्ठी हुई जो जिनके अंदर वो सृजन शक्ति थी, जो क्रिएटिविटी थी, मगर वो उनके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि हम अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जन जन का फायदा हो। तो मेरे को तब उस वक्त ख्याल आया कि जो हम फिल्में देखते आए पुरानी, जिसमें हमारे ऋषिकेश दादा या बासु चटर्जी साहब या हमारे जो पुराने वरिष्ठ फिल्म मेकर थे, जो उस जमाने में जो कहानियां लिखते थे वो इतनी अच्छी होती थी, जिसमें कि परिवार पूरा बैठ के उसको देख के आनंद लेता था। और उन दिनों में जब दूरदर्शन शुरू हुआ था 1980s में अर्ली या 70 के लेट में हुआ था, तो वहां भी ऐसे ही प्रोग्राम आते थे। महाभारत हो गई, या आप देखिए कितने रोमांचक थे, और सारा परिवार खुल मिल के बैठ के देखता था, एक आनंद हम लोग महसूस करते थे। तो वो चीजों का जब मुझे ख्याल आया उस समय, जब माँ ने बोला, तो माँ स्वयं बैठ के ये दिखा करती थी। हमने उनको कई बार देखा है कि वो वीडियो आगे बैठती थी और ऐसी ऐसी फिल्में देखती थी और देख के कहती थी देखिए ये होती है फिल्म। पर आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि ये सब चला गया, ये सब है ही नहीं है। लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी देख रहे हैं। बच्चे हैं तो उनको कुछ अलग देखना है, उनके माँ बाप हैं तो उनको कुछ अलग देखना है, दादा दादी हैं तो वो बेचारे अकेले बैठ जाते हैं क्योंकि वो परिवार के साथ बैठ के कुछ देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ओटीटी में या हमारी फिल्मों में वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे कि एक फैमिली शर्माती है एक साथ के साथ बैठने के। तो मुझे लगा कि मुझे शायद वो पुराने वैल्यू जो फिल्म में पहले होते थे उनका कुछ अंश ला के एक पारिवारिक फिल्म बनाई जाए। और साथ ही साथ जो हमारी जागृति है, ये जागृति जो हमारे को सबसे पहले हमारे नाभि चक्र पे ले जाती है। इसीलिए मैंने नाभि चक्र से शुरू किया, ग्रह लक्ष्मी का जो तत्व है वहां से शुरू किया कि ये शक्ति है हमारे अंदर, ये एक नारी शक्ति है। श्री माता जी भी वही शक्ति है, और हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति भी नारी शक्ति है। और नारी शक्ति, नारियों के जरिए ही मैंने सोचा कि इस फिल्म को नारियों के जरिए दिखाया जाए, जिसमें माँ, बहन, बेटी और पत्नी, ये सब का एक ऐसा रोल होगा कि हमारे बीच का जो चक्र होता है जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत में जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और जो पुराने विश्व में जो लोग पढ़ते हैं, ये जिसको हम सेक्रेड स्क्रिप्चर्स कहते हैं, इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि कोई इसको समझ नहीं पाता है। मगर श्री माता जी ने इसके पूरे ज्ञान को सहजयोग में इतने सरलता से समझाया है, तभी तो उसका नाम सहज है। और ये सहजता जो मेरे अंदर आई, जो मुझे महसूस हुआ, जिससे मैंने बहुत पाया, मैंने सोचा कि क्यों ना अब उन्हीं लोगों का जो पारिवारिक फिल्मों के द्वारा हम इस शक्ति को लोगों के अंदर जागृत कर सके। तो मेरे कुछ भजन थे ऐसे, जागो कुंडलिनी माँ, या तेरे सांसों की जब एक लड़ी, वो माँ को बहुत पसंद थे और कहते थे इनको सुनते ही लोगों में जागृति आ जाती। तो मैंने उन्हीं भजनों को लेकर एक कहानी बुनवाई अपर्णा जी से। अपर्णा जी जो हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने ग्रह लक्ष्मी लिखी। और फिर हमारी एक पूरी, कह लीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे कलाकार बॉलीवुड के मिल गए जो अपने में निपुण थे काम में, और वो ये अच्छा काम करना चाहते थे। और हम सब की एक शुद्ध इच्छा जब एक हुई, एक सामूहिकता में हम लोग एक हुए, परिवार की तरह एक हुए, तो ग्रह लक्ष्मी बनी। वो भी मैं कहूंगा कि एक चमत्कार ही था, क्योंकि आम आदमी कभी फिल्म बनाने की सोच ही नहीं सकता। जीभ में फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठी कोई फूटी कौड़ी नहीं थी। तो इसलिए हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि आप एक एनजीओ बनाएं, क्योंकि ये एक भला काम है, ये एक सोशल सर्विस है कि लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, लोगों के अंदर श्री माता जी का संदेश पैदा करना। तो उसके कारण हमने फिर एक एनजीओ बनाया, और इस एनजीओ के थ्रू हम लोगों ने लोगों से कहा कि अगर आपकी शुद्ध इच्छा है कि हम ये ऐसी फिल्म बना के लोगों के आगे पेश करें सिनेमा में, तो आप जुड़िए हमारे साथ। और मैं हैरान हूँ, पहली फिल्म के लिए लोगों ने हमारे को दान दिया, उस दान के जरिए हमने वो फिल्म बनाई, और फिर फिल्म दिखाते वक्त भी उन्होंने दान दिया, क्योंकि दिखाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा होता है, आप मानोगे नहीं। हम जब आम दुनिया के अंदर गए फिल्म को दिखाने के लिए,
तो इतना पैसा मांगा गया सिनेमा वालों या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कि हम तो बिल्कुल छक्के बक्के रह गए। हमने कहा कि माँ, हमने फिल्म तो बना दी है, हम दिखाएंगे कैसे? मगर फिर हमारे अपने ही माँ के बच्चे परिवार जो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, आप भी रिणवा साहब, आप सबसे पहले जुड़े हमारे साथ दिखाने के लिए, और आप लोगों ने हमें आइडिया दिया कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, और ऐसे कर करके लोगों ने पैसा इकट्ठा करके हम लोगों को डोनेशन दिया और नए लोगों को ले गए फिल्म दिखाने के लिए फ्री में। देखिए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया जो फिल्म देखने गया। 200-250 शो हुए, और हैरानी की बात यह है कि ये सारे शो हाउसफुल गए, और ये हुआ पेंडेमिक के पहले, जबकि ये कोरोना नहीं था। 2019 में फिल्म रिलीज हुई थी, 2020 तक हमारे 250 शो हो चुके थे। उसके बाद हमें लगा कि श्री माता जी का कोई वीडियो जोड़ा जाए जिससे कि आम जनता तक श्री माता जी का मैसेज उनकी स्वयं की अमृतवाणी के द्वारा उनको आत्म साक्षात्कार प्रदान किया जाए। तो ये भी आइडिया हमें आप ही ने दिया था रिणवा जी, मुझे याद है, और मैं बड़ा आभारी हूं, क्योंकि जब इसको हमने जोड़ा और फिर इसका अंग्रेजी में डबिंग की, तो उसके बाद कितने देशों के लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि हम इसको अपनी भाषा में इसका ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं, और उसका सबटाइटल करके ऐसे 10 देशों में 10 अलग अलग भाषाओं में उन्होंने ये फिल्म को दिखाया। और फिर यही फिल्म ने ना तो एक अवार्ड जीता बॉम्बे में, उसके अलावा नॉमिनेशन हुई 3-4 अवार्ड्स में, वहां तक तो नहीं पहुंचे जीतने के लिए। मगर यह है कि आम लोग जो 170 देशों में आज सहयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठा के अपने अपने देशों में फिल्म को दिखाया। और मुझे ये बात कहने की आज बहुत खुशी हो रही है कि लाखों परिवारों ने पूरे विश्व में श्री माता जी के इस वीडियो के जोड़ने के बाद आत्म साक्षात्कार पाया है। और वो आत्म साक्षात्कार जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। मुझे बहुत फीडबैक मिला, बहुत वीडियोस हैं, आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे iihf.in में, तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए कि कैसे कैसे सिनेमा हॉल्स में हमारी फिल्म का स्वागत हुआ, कैसे कैसे लोगों ने जाके नए नए सेंटर खोल दिए हिंदुस्तान में और विदेश में, और कैसे लोग हमारे साथ इतने रोमांचक तरीके से जुड़ गए। हाँ, सर आपको रोकना चाहूंगा कि सर, एक तो आपने जो अभी बातें बताई है कि ये एक श्री माता जी ने सहयोग के माध्यम से आत्मिक उत्क्रांति को की बात बोली है। मनुष्य के अंदर आत्मिक उत्क्रांति होना चाहिए। आपने लॉकडाउन के पहले इस फिल्म में सीधे पर्दे से आत्म साक्षात्कार देने का जो कार्य प्रारंभ किया, वही कार्य लॉकडाउन में लोगों ने स्वीकार किया और उसको महसूस किया आत्म साक्षात्कार के लिए। और छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, सभी पर आत्म साक्षात्कार आज भी मिल रहा है, और लोग ऑनलाइन सामूहिक ध्यान भी कर रहे हैं। मतलब ये कि इसकी शुरुआत श्री माता जी के मर्जी के बिना हो नहीं सकती थी, वो हुई, और उसका उसमें इस फिल्म का भी काफी योगदान रहा। आज भी हम इस फिल्म के निशुल्क रूप से आप दिखाने का जो आपने कार्य किया, ये सतत जारी रहेगा क्या? अभी भी भारत भर में आप इसको निशुल्क, जो गृहलक्ष्मी फिल्म है आपकी, निशुल्क दिखाएंगे? आपके इस प्रश्न के लिए मैं रिणवा जी यही कहूंगा कि कोई भी कार्य करने के लिए जब हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है तो उसके लिए धन लगता है, और धन क्योंकि हमें डोनेशन से आया है, हम लोगों की पूर्ति हो गई है गृह लक्ष्मी को लेकर, इसलिए हम लोग नॉन प्रॉफिट होने के कारण धन कमाने की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम लोगों तक ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम गृह लक्ष्मी दी अवेकनिंग को हमने ऑलरेडी ओपन रखा हुआ है विमियो प्लेटफॉर्म पे, फ्री में देखते हैं लोग, और दूरदर्शन में भी दिखाया है, कई चैनल्स में दिखाया है, स्पॉन्सरशिप मिली है हमें, और सहयोगियों ने भी बार बार में स्पॉन्सर किया है। तो जब तक ये जारी रहेगा तब तक हम इसको फ्री ही दिखाना चाहते हैं, ये हम लोगों की इच्छा है। मगर अब इस फिल्म को लेकर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अब हमने एक दूसरी कहानी पे शुरुआत की है, महालक्ष्मी पथ। बहुत अच्छी बात है। सहयोग के प्लेटफॉर्म पे आप पहले ऐसे व्यक्ति, ये तो युगों युगों तक चलेगा सहयोग, मगर आप पहले व्यक्ति माने जाएंगे जिन्होंने फिल्म की ओर सहयोग को ले गए। मतलब एक सहयोग को एक नया आयाम दिया। सहयोग तो खुद अपने एक आयाम में है,
मगर आपसे श्री माता जी ने इस स्तर का कार्य कराया, इसके लिए आप सचमुच में बहुत अपनी प्रतिभा का जो आपने उपयोग किया, और श्री माता जी का आशीर्वाद से जो आपने इस फिल्म को आम लोगों को और दर्शकों को और सहयोगियों के लिए अनुपम उपहार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा ये कहना चाहेंगे कि ये फिल्म बनने के बाद आप दूसरी फिल्म के तक आ गए हैं। हमको ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरी फिल्म की सोच परिकल्पना करना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इतने कड़े अनुभव होने के बाद, क्योंकि फिल्म बनाना सरल बात नहीं होती है, और इतने कड़े अनुभवों के बाद कई चीजें अच्छी होती है तो बुरी भी होती है, अच्छाई बताई जाती है तो उसमें बुराई भी बताई जाती है, और कई उतार चढ़ाव के बाद पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और इतना करने के बाद आप एक नई फिल्म ले। हाँ रिन्वा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये जानना चाह रहे हैं कि गृहलक्ष्मी के बाद महालक्ष्मी पथ का कैसे निर्माण हुआ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गृहलक्ष्मी को जब लोगों ने स्वीकारित किया, हमारे सिनेमा हॉल्स में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसकी बहुत तारीफ हुई, तो आगे की जब कहानी लिखी गई तो इसी को सोच के लिखी गई कि जो गृहलक्ष्मी है वो एक घर को संभालती, वो कैसे लोगों को जोड़ती है। उसमें सहयोग का एक इंट्रोडक्शन था, पहले शुरुआत थी। अब हम इसको एक अगले स्तर पे ले जाना चाहते थे कि और जो आम जनता है, आम जनता इसको कैसे समझेगी कि सहयोग में ये कैसे होता है आपके अंदर, ये महालक्ष्मी पथ है क्या, मैंने कि गृहलक्ष्मी से महालक्ष्मी पथ तक कैसे पहुंचा जाता है। तो वो हमने जो कहानी बनाई है, जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है अपर्णा जी की मदद से और हमारे कुलदीप भैया की मदद से, उसमें यही हमने कोशिश की है कि वो स्थितियां, वो जो चीजें उन बच्चियों के जीवन में होती हैं जो पिछली फिल्म में थी, वो कैसे उसको संभालती हैं, वो कैसे अपने परिवार को संभालती हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग तकलीफें आती हैं जो हम लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में आती है, और ये कैसे एक परिवार को इकट्ठा करके वो उसके सोल्यूशन सुझाव आते हैं, और लोग उसमें जब पढ़ते हैं, जब उसको समझते हैं चक्रों की भाषा से। क्योंकि देखिए कुंडलिनी का जागरण इन चक्रों को प्रभावित करता है। ये ध्यान धारणा जो है ये हमारे चक्रों के द्वारा ही, उनके ठीक होने से ही हम लोगों को वो निर्विचारिता आती है, तब जाके ये सब हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारे वातावरण में परिवर्तन आता है। तो इसको कैसे दिखाया जाए एक छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर, वो कोशिश की है हमने महालक्ष्मी पथ को इस बार एक बड़े विस्तार रूप में, बड़े बॉलीवुड स्टाइल में, एक अच्छे स्टाइल में, ताकि ये लोगों को घर करे ये कहानी पूरी। तो इसीलिए इसका हम लोगों ने इसका शूट अभी किया है रिसेंटली, इसी महीने अप्रैल में ही खत्म हुआ है हमारा शूट। अब तो मई में आ गए हैं और इसकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। और ये कहूंगा कि जो गृहलक्ष्मी में लागत लगी थी उससे कम से कम 7-8 गुना ज्यादा लागत अब हमें इस फिल्म में लगी है। और आप ही लोगों ने, आप ही मतलब जो लोग इस इच्छा को रखते हैं श्री माता जी तक पहुंचाने के लिए, कि उन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की है, हमें योगदान दिया है। और कुछ हमारे अपने तरफ से या लोगों की तरफ से जो भी हम लोगों को लोन उठाना पड़ा है, उसको लेकर हम लोगों ने इस फिल्म को पूरा करने की अब चेष्टा में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे आप लोगों की मदद की अब बहुत सख्त जरूरत है कि आप लोग हमें मौका दें इस फिल्म को पूरा करके बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, हर पर्दे पर लेकर आए आप तक श्री माता जी के संदेश को और उभार के लेके आए। इस फिल्म को लेकर जो आपकी योजना है, क्या ये फिल्म एक किस स्तर पे पर्दे पर दिखाई और सुनाई जाएगी, इसके बारे में आप एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि क्या ये फिल्म अन्य भाषाओं में या सबटाइटल्स होंगे या इसको आप डब भी करेंगे, इसकी कोई योजना हो तो बताइए। जी, मैं ये कहूंगा कि इस बार जो फिल्म शूट हुई है, जो हमारा स्क्रिप्ट अब आगे आया है इसको बड़े पर्दे पर लाने के लिए, उसमें बहुत चैलेंजेस के साथ और बहुत क्रिएटिविटी के साथ संगीत और सब चीज को लेकर जो अब मिश्रण हुआ है नई फिल्म का, मुझे लगता है कि इसको हम अब बहुत बड़े पैमाने पे इसको आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि एक तो लागत इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमें ये भी सोचना है कि इस लागत को रिकवर कैसे किया जाए। और इतनी जो क्रिएटिविटी हम लोग के अंदर से बही है पहली फिल्म से दूसरी फिल्म में, तो अगर ये फिल्में ऐसी बननी है तो हम लोगों को कोई ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसकी कोई एक कहते हैं कि एक मार्केटिंग स्कीम जिसे कहते हैं,
या इसका कोई जैसे जो कि हमको चलाए रखे, क्योंकि अब बार बार लोगों तक जाना और उनसे डोनेशन मांगना मुश्किल काम है। एक इंसान कहाँ तक आपको कुछ दे सकता है? हमें तो यहीं पे अनुभव हो गया, जब हम लोगों ने मांगा तो बहुत कम पड़ गया, फिर हमें लोन उठाना पड़ा, इसलिए पता चला कि मार्केट से पैसा उठा के ही ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये पता चल रहा है कि दिखाने के वक्त भी बहुत सारे हमारे आगे ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी दुविधाएं हैं जिनको मैं देख रहा हूं सामने आती हुई। तभी मैंने सोचा है कि मैं मीडिया से खास करके ये दरखास्त करूं और मेरे ऐसे उन भाइयों से दरखास्त करूं कि देखिए, आपने हर चीज को सपोर्ट किया, पैसे को सपोर्ट किया। आजकल सुना मीडिया पैसे के पीछे जाता है, पैसा दे दो कुछ भी करा लेगा। फिर मीडिया ये भी चाहता है कि रोमांचक चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे उनके टीआरपी बढ़ जाए। तो आजकल गलत चीजें दिखा दिखा के टीआरपी बढ़ रहे हैं। किधर क्या खराब हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कितना समय जा रहा है हम लोग के मीडिया का। मगर मीडिया को यह सोचना चाहिए कि आज क्या हालात हमारे हिंदुस्तान को लेके या पूरे विश्व में देखिए, लड़ाई झगड़े हैं, कोरोना है, आदमी बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है इतनी महामारी से, लड़ाई झगड़े से, रिलीजियस टेंशन से, हर चीज से लड़ाई कर रहा है एक दूसरे के साथ। आप मुझे बताइए कि कितना अनरेस्ट है। हम लोग एक दूसरे के साथ, हम लोग मर भी रहे हैं, बहुत लोग जा भी रहे हैं इस दुनिया में, और ये ऐसा कभी नहीं हुआ इस युग में। ये पहली बार हुआ है, हम लोग इतने परेशानी में आ गए। तो ये फिल्म जो है अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब सहयोग का आप प्रचार करके और इसका आप ध्यान करेंगे, इस फिल्म के द्वारा आप इसको समझेंगे, तो आपके अंदर वो ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आप अपने समाज को संभाल सकेंगे, आप अपने गुरु बन जाएंगे। क्योंकि इसका तो किसी एक रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक तो आपके अंदर की एक स्पिरिचुअलिटी है, एक आपके अंदर की एक आध्यात्मिकता है, इंसानियत है, जिसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लड़ाई झगड़े बंद हो, हम आपस में अमन से रह सके। तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि कोई अगर ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो उसको पूरी तरह से आप लोगों की नजरों में लाइए, आप लोगों को बताइए कि ये एक नई चेष्टा हो रही है, आप लोग प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से, एक सिनेमैटिक तरीके से, अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है फिल्म इंडस्ट्री से जो माहिर हैं अपने काम में। आपको देखिएगा टेक्निकल फिनिश जब इस फिल्म की निकल के आएगी, जब इसका ट्रेलर अगले और 10 दिन में आएगा, हम तो आपको बुलाना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमसे सीखिए, हमसे हमसे जानिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और आप कुछ तो लोगों तक पहुंचाइए ये बात को। मेरी तो ये मीडिया के लिए बहुत बड़ी विनती है कि वो पैसे के लिए काम करें, हर चीज के लिए काम करें, मगर यहाँ भी आप देखिएगा, जब भले काम में आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों के ऊपर कितना देवी शक्ति का आप लोगों पे आशीर्वाद आएगा, जो हमने अपने जीवन में देखा। आप पिछली फिल्म को देखिए, कैसे आशीर्वाद हुआ था, जो लोग जुड़े थे गृह लक्ष्मी के साथ, वो स्वयं आए जुड़ने के लिए कि नहीं सर आप दूसरी फिल्म बनाइए, हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग को घरों में कोई तकलीफ नहीं है, सारी बीमारियां छूट गई, कोई छू नहीं रहा हमें, तो सच में उसमें कोई बात है तो ले जाइए सब तक, हम अपना सारा योगदान देने को तैयार है। और देखिए पूरी इंस्टीट्यूट विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के जो फैकल्टी है, जो उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो सब जुड़ के उन्होंने मेरे साथ महालक्ष्मी पथ बनाई। जो खर्चा हम लोग इतना ज्यादा कर सकते थे, बहुत कम खर्चे में, बहुत बरकत में ये फिल्म शूट हुई है। सर एक बात पूछना चाहेंगे, जी वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर धर्म, जाति और अन्य तरह के कमेंट चल रहे हैं, लोगों में आपसी कटुता बढ़ रही है, और लोग आगे जाके ये कटुता हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति, खराब स्थिति में आने की भी संभावना अभी लग रही है। तो क्या ऐसे में आपकी ये और फिल्म महालक्ष्मी पथ क्या आध्यात्मिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कर पाएगी? ये तो उम्मीद से हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि देखिए हम लोग वो दे रहे हैं जो हमने पाया है। ये हृदय परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन हम लोगों ने अपने जीवन में पाया। और ये हम कौन है? एक तो मैं खुद हूँ, उसके बाद जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इसको बनाने में, जो जो लोगों ने योगदान दिया है, जो लोगों ने डोनेशन दिया है, और उसके अलावा जो लोग ये ध्यान करते हैं पूरे विश्व में, वो सारे ये इच्छा रखते हैं
कि ये चीज बांटी जाए। और जब हम इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद से कर रहे हैं कि ये आपके अंदर घर करेगी। एक ना एक दिन ये बीज जो आज हम डाल रहे हैं पनप के एक पेड़ बनेगा, जिसमें फल फूल और छांव निकलेगी, पूरे समाज को ये परिवर्तित करेगी। अब ये कब करेगी, ये कैसे होगा, ये तो सब आप लोगों के हाथ में है। हम लोग का तो एक ही काम है, बस जो मिला उसको बांट। जैसे एक मोमबत्ती में अगर आपके अंदर लाइट आ गई और उस लाइट से पूरा अंधेरा अंदर का खत्म हो गया, तो वो लाइट हम आपके हाथ में देना चाहते हैं ये फिल्मों के द्वारा। आप इस दिए को लोगों तक पहुंचाएं, अपने हृदय से अपने जीवन को ठीक करें, अपने आसपास के वातावरण को ठीक करें, अपने रिश्तों को ठीक करें, अपनी जॉब्स को ठीक करें, अपने क्या कहते हैं अपनी जो आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक जो तकलीफें हैं उसको स्वयं ठीक करें। यही तो सहज योग का हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है जो श्री माता जी हम लोग को दे के गई। तभी तो हमको अवतरण रूप में प्रार्थना करते हैं उनकी कि ऐसा स्वरूप देवी माँ आप सबके अंदर ये बरसाइए अपनी कृपा, कि ये देश में जो देश विदेश में ये जो तकलीफें हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, और ये जो हमारे अंदर ये जो प्रभाव अर्थक्वेक्स का और साइक्लोन्स का, और ये जो हमारा इकोलॉजी में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में जो वेदर हम लोग के ऊपर हावी हो रहा है, फिर वायरस हावी हो रही है, फिर ये देखिए हम लोग की अपनी हवस है, हम लोग के अपने अंदर की एक गंदगी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, ये हमारे को सर्वनाश की तरफ लेके जा रही है। ऐसी फिल्में जब आएंगी, जब आप ऐसी फिल्मों में आप अपना ध्यान रखेंगे, आप इनसे समझेंगे, तो आप इस ध्यान को करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप इस ध्यान को अपनाएं। इसीलिए हम लोगों ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है फिल्म बनाने का। इसीलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग इसको स्वीकारित करें। हमसे गलतियां जरूर हैं क्योंकि हम लोगों ने पहली बार इस पे कदम रखा है, तो हम लोग कोई इतने भी तो एक्सपर्ट नहीं है, मगर उस देवी माँ की कोई तो कृपा है जिससे कि पहली फिल्म बन गई और दूसरी फिल्म भी शूट हो गई। अच्छा सर, जिस तरह आप मीडिया से अपेक्षा कर रहे हैं, क्या ये अपेक्षा आप सरकार से भी कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को सपोर्ट करे? मेरी पूरी मेरी कोशिश है, मैं सरकार के लोगों से बात करता रहता हूँ, मगर सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। पॉलिटिक्स और पैसा और कहते हैं पावर की जो पॉलिटिक्स है इस पूरे में सब आवे में छाई हुई है लोगों के अंदर, कि उसके अंदर घुसना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए तो मैं मीडिया की मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत पावरफुल है, वो सब तक संदेश पहुंचाता है। हो सकता है कोई हम लोग को नोटिस कर ले और हमारे को मिलने को राजी हो जाए। हम तो दरवाजा खटखटा रहे हैं, हर मिनिस्ट्री का कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, मगर क्या है, जब उस ईश्वर की इच्छा होगी कि ये दरवाजे खुलने हैं तो खुलेगा ही एक दिन। बस यही उम्मीद से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी फिल्म को आयुष मंत्रालय ने रिकमेंडेड किया था, और उसको फिल्म की महत्ता को देखते हुए दूरदर्शन ने 2 बार इसको लॉकडाउन के दौरान पीक समय में अपनी प्रस्तुति दी है, फिल्म प्रसारित की है। तो आपको इस किसी न किसी रूप में, देवी शक्ति रूप में या किसी भी रूप में, सरकार के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है और किया जाएगा, ये तो हमको सबको अपेक्षा है इस फिल्म को लेकर भी। और क्या आप अपनी कोई एक, श्री माता जी भी है, उनके जीवन काल के लिए कोई फिल्म बनाना की एक लक्ष्य, आगे क्या आपका प्लान है इस फिल्म के बाद, वो थोड़ा बताइए संक्षेप में। बिल्कुल सही कहा। देखिए अब हम उस उम्र में आ गए हैं, अब इस उम्र में कितने साल और होंगे कि हम फिल्में बना सके। तो ये तो महालक्ष्मी पथ के बाद अब अगला प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है एक विश्व स्तर पे हॉलीवुड को लेकर हम श्री माता जी के अवतरण के ऊपर ही कुछ फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले तक लिखा गया है, और मैं इन सब फिल्म मेकर्स को, कलाकारों को पूरे विश्व में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हम पूरे विश्व को बताएं कि ये जो विश्व है ये एक ही परिवार है। हम लोग के बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो हम लोग की बनाई हुई। हम लोगों ने अगर अपने आप को विभाजित किया है भाषा से या देशों से या अपने रिलीजन से, अपने बिलीफ से, तो ये इंसान की अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम, ईश्वर की नहीं।
ईश्वर ने हम सबको एक बनाया, हम सबको सामूहिक बनाया है। प्रेम की शक्ति एक है। वो कहते हैं ना, मालिक सबका मालिक एक। बहुत सही कहा हमारे आदि गुरुओं ने, और उन आदि गुरुओं के ही प्रोत्साहन से हम लोग जीवन कैसे व्यतीत करना है, अगर हम वो भी जान लें, अगर उनकी फिल्में भी देख लें तो बहुत बड़ी बात है। श्री माता जी के अवतरण के ऊपर अगर कभी फिल्म बनी और हम लोग के थ्रू बनी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्री माता जी को जब लोग पहचानेंगे कि वो किस कार्य के लिए उन्होंने अवतरण लिया 1970 में, जब विश्व का सहस्त्रार खोला उन्होंने, तब जाके ही हमारे अंदर ये हमारी मज्जा तंतु में हमारी कुंडलिनी उठ पाई, और उसके कारण उसने हम सबको उस सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ दिया, जो कि ईश्वर की प्रेम की शक्ति है। तो मुझे मौका दीजिए कि मैं आप लोगों तक ये पहुंचा सकूं संदेश एक सरल तरीके से, ताकि आम आदमी को समझ आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप लोगों के कुछ प्रश्न हो जो हम नहीं आपको बता सके, तो आप जरूर हम पर रखिए। iihf.in में हम लोग का वेबसाइट है, आप वहां जाके डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें। और साथ ही साथ आप जो भी प्रश्न हमसे करना चाहें, आम जनता को मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जुड़िए, आप लोग अपनी सृजन शक्ति, अपना योगदान तन मन धन का लाइए हमारे साथ। आइए सब मिलके इस पूरे विश्व में शांति और अमन फैलाएं। हमारी तो बस यही अपेक्षा है, इसी के लिए इस एनजीओ को हमने जारी रखा है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करें। जय श्री माता। गॉड ब्लेस यू। इस कार्यक्रम के अंत में आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने गृह लक्ष्मी फिल्म के माध्यम से सहयोग की 50वीं वर्षगांठ पर आम लोगों को सहयोग के जो फायदे हैं उनको बताया और आत्म साक्षात्कार दिलाया। अब दूसरी फिल्म के रूप में आप परम पूज्य श्री माता जी के 100वीं वर्षगांठ पर महालक्ष्मी पथ के लिए आप इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। और हम आशा करते हैं कि जो अवतरण वाला जो आपने अभी बताया है, उसके लिए परम पूज्य श्री माता जी अपनी दिव्य कृपा में वो कार्य भी आपसे कराएगी। ठीक है, धन्यवाद आपको, नमस्कार। सब लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और संजय रोशन तलवार और उनकी टीम को सपोर्ट किया, इसके लिए सबको धन्यवाद।